हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू Takshila Classes. माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर और हम बात करेंगे एनडीए के कुछ पीवाईक्यूज की. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2020 से लेके 2022 तक के स्पॉटिंग एरर्स. एंड इन दिस सीरीज आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ताकि आपको अगले अटेम्प्ट के लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए. राइट, सो क्विकली लेट्स begin with the first question, which is a company of 5,000 soldiers having marched tirelessly for over 5 days have just moved into their cantonment. I know बहुत सारे आप लोग सोच रहे हो कि इस बार तो आया नहीं पेपर में, स्पॉटिंग एरर आए नहीं, बट हम ये हर बार नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आ जाए. राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे इसीलिए ग्रामर से. with the help of questions I would also like to clear your doubts and every concept with this. So see, a company of 5,000 soldiers having marched is perfect participle. हैविंग प्लस V3 लगाया जाता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है. फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव. देखिए कंपनी इज सिंगुलर, कंपनी इज सिंगुलर. राइट, तो हमारा यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज जस्ट मूव. तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी रहेगा, हैज जस्ट मूव. राइट, नेक्स्ट जब हम चलते हैं, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस. देखिए जब भी एवरी पर्सन, ईच पर्सन इस तरीके से यूज करते हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन है वो हिज या हर होता है, देयर नहीं होता. एवरी पर्सन यानी हर एक इंसान. तो यहाँ पे अगेन हमारा जो एरर है वो कहाँ आएगा? सी में. राइट, नेक्स्ट देखिए, the Olympic Games reflects the highest spirit of human endeavor and achievement. Olympic Games प्लूरल है, Olympic Games प्लूरल है तो उसका जो वर्ब होगा साथ में वो रिफ्लेक्ट नहीं, क्या होगा? रिफ्लेक्ट. आंसर वुड बी अल्फा. ठीक है, जो नया कॉन्सेप्ट होगा वो जो है आप लिख लेना अपने साथ साथ. The principal of the school stressed the need for discipline amongst the students. देखो, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये करेक्ट है अल्फा. स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंगस्ट द स्टूडेंट्स. अमंग द स्टूडेंट्स, अमंगस्ट होता है जब यहाँ पे अगर वाउल साउंड होता. अमंगस्ट अस, अमंगस्ट कुछ भी जिसके पीछे वाउल लगता हो, ठीक है, बट द एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ अमंग लगेगा. एरर कहाँ आएगा? सी. राइट, नेक्स्ट देखिए, इंडिया स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स? दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, इट वाज, इट हैज. इस तरीके से ये इट्स मतलब उसका. राइट, तो हम कह रहे हैं इंडिया का, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये, एरर सी में. ठीक है, वेरी सिंपल. नेक्स्ट चलिए, once considered ninth planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. कोई भी नंबर होता है, लिख लो ये रूल. whenever there is a number, there is a rank, you always put an article. He is the first boy, he is the second boy, he is the third boy. So once considered the ninth planet of the solar system, answer would be alpha. ठीक है जी, numbers, ranks always come with the. The greatest glory in life is to be able to realize one's dreams and ambitions without trampling on those of others. देखिए, one's dreams यानी एक के ड्रीम्स, एक के, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आना जरूरी है. ठीक है, one's dreams. So again error would be in B. Trampling मतलब कुचलना. To be able to manage one's anger is a reflection of an individual's psychological maturity. यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है. To be able to manage one's anger, one का anger, it is a reflection of an individual's psychological maturity. Error would be, there would be no error, so answer would be delta. A honest mistake is no more than that, just an honest mistake. देखो साफ दिख रहा है honest, यहाँ पे and लगा हुआ है
ऑनेस्ट के साथ एंड लगता है, आर्टिकल का एरर है क्योंकि एच साइलेंट है और वाउल के साथ हमेशा एन लगता है, वाउल साउंड के साथ। तो आंसर भी हमारा किसमें होगा? अल्फा में। ठीक है जी। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रन स्टार्ट्स ऑन अप्रैल एवरी ईयर। नर्सरी क्लासेस हमारा सब्जेक्ट है विच इज प्लूरल, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर कैसे हो सकता है? वो भी क्या होगा? प्लूरल। तो यहाँ आंसर होगा स्टार्ट, राइट। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अ सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड। देखिए बिकम्स बनता नहीं है, अब बन गया है, एंड बन गया है के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? एंड हैज बिकम। तो अगेन एरर हमारा किस में आएगा? सी में। हैजर्ड बन गया है, राइट। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। सही है ये बिल्कुल, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है इसमें, तो डी जो है उसको हम मार्क कर देंगे एज अवर आंसर, राइट। व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज? यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, इफेक्ट इज अ नाउन, अफेक्ट इज अ वर्ब। जब मैं कहती हूँ देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ई वाला इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ पॉपुलेशन इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी, तो ए। अफेक्ट करना, वर्ब इज ए अफेक्ट, एंड नाउन इज ई वाला इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? एरर कहाँ पे आएगा हमारा? बी में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। कि जो यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, प्रैक्टिकल यूजेस है एस्ट्रोलॉजी की, वो बहुत कम बाहर पढ़े गए हैं। नो एरर, बिकॉज ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। Now she collected some armful of medicines and poured them down a drain. देखिए मेडिसिन आप हाथ से उठाओगे, हैंडफुल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, हैंडफुल ऑफ मेडिसिन। यहाँ भी आप अ कर दो, अ हैंडफुल ऑफ मेडिसिन, ठीक है, आर्मफुल नहीं। बाजू भर के कैसे उठाओगे? हाथ भर के दवाई उठाओगे ना, बाजू भर के थोड़ी। तो बी में एरर रहेगा। In many countries, the United Nations or other internationally organized peacekeeping forces are trying to keep the peace. United Nations and बाकी भी, तो एरर बीटा में। Early cities rely on food and water from the surrounding countryside, but today cities often depend on distant sources. पहली बात तो rely on और depend on सेम चीज होती है। वो कह रहा है पुरानी सिटीज ऐसा करती थी या ऐसा करती है, लेकिन नए शहर ऐसा करते हैं। देखो वो पास्ट की बात कर रहे हैं कि अर्ली सिटीज ऐसा किया करती थी, सो रिलाई ऑन की जगह यहाँ से आएगा रिलाइड ऑन। एरर हमारा कहाँ आएगा? अल्फा में। एरर हमारा कहाँ आएगा? अल्फा में। Climate change, whether it is natural or human induced, is stressful for the people. Climate change, चाहे वो natural हो या human induced हो, is stressful for people, ना कि the people. ठीक है, हमें यहाँ पे आर्टिकल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। You don't have a monopoly on suffering, other people don't have problems too. वो कह रहे हैं तुम्हारी ही मोनोपोली नहीं है कि तुम्हें तकलीफ है, बाकी लोगों को भी दिक्कतें नहीं है, या बाकी लोगों को भी दिक्कतें हैं। देखिए सेंस ही नहीं बन रहा है, तो अदर पीपल डू हैव प्रॉब्लम, या डोंट हटाई दो, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू, कि सिर्फ तुम्हें हक नहीं है दुखी होने का, हमारे पास भी दिक्कत है, राइट। सो हैव नॉट डोंट। He refused to change his decision. He refused it point out. He refused it point blank. Point blank मतलब पूरे तरीके से। point out करना तो मतलब किसी को pick करना कि तुम्हारी गलती है ना, point out करते हो ऐसे। नेक्स्ट देखिए, the importance of trade in Mughal times reinforced the cultural definition of wealth as something comprising of movable property. एक चीज हमेशा याद रखिए, consist प्लस ऑफ को मिला के बनता है comprise। कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं लगता, कंप्राइज हमेशा अकेले लगता है। एरर भी यहाँ पे यही है, ऑफ नहीं आएगा, सी में कंप्राइजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट। ही बिगैन
his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. अभी मैंने आपको बताया point out मतलब किसी को मार्क करना, कि point out करना ये चीज सही है ये गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, pointing out, alpha. नेक्स्ट चलिए, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, दो और ऑल्दो दोनों के साथ जो उनका कोरिलेटिव वर्ड है वो है येट, बट नहीं. दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, इसका मतलब है भले ही, दो ऑल्दो का मतलब है भले ही वो पुअर है फिर भी वो ऑनेस्ट है. तो इस केस में आप बट नहीं लगाओगे, आप लगाओगे येट, और इसलिए एरर भी है. ठीक है. माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, करती आ रही है, तो करेक्ट है बिल्कुल सेंटेंस, नो एरर. उसी तरीके से दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट. जस्ट नाउ आई डिस्कस दिस विद यू कि कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता, तो यहाँ पे कंप्राइजेस, आंसर कहाँ आएगा, बी. My father does not mind to be disturbed while reading the newspaper. Does not mind what? What हमें चाहिए, तो gerund लगाना पड़ेगा. Does not mind being disturbed. ठीक है जी. I cannot cope up with this pressure. ये रूल भी आप लिख लीजिए. cope के साथ और कोई वर्ड नहीं आता, सिर्फ with आता है. हम बचपन से अब बोलते आते हैं, I can't cope up with this, you can't cope up with this, but cope के साथ up नहीं आता, cope के साथ हमेशा with आता है, और B में एरर है क्योंकि गलत है. करेक्ट. I came to this place by walking या on foot, ऐसा लिख लो, on foot. पैदल चलने को बोलते हैं on foot, राइट. What is the time in your watch? देखिए जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, तो में से आप सोचते हो in, बट इंग्लिश में what is the time by your watch बोलते हैं, ना कि in. हमेशा ये चीज याद रखना, what is the time by your watch. The price of my dress, मेरे ड्रेस की प्राइस इज हायर, किससे ज्यादा हायर है, देन दैट ऑफ योर्स, तुम्हारे से ज्यादा नहीं, तुम्हारी ड्रेस से ज्यादा. तो ये सही लिखा हुआ है इन्होंने, और इसलिए एरर जो है वो यहाँ कहीं भी नहीं है, नो एरर. माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम. देखो जब भी डॉटर इन लॉ का प्लूरल करना हो या सन इन लॉ का प्लूरल करना हो, तो जो नाउन है डॉटर, सन, मदर, इसका प्लूरल होता है. तो डॉटर इन लॉ का प्लूरल बनेगा डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ का प्लूरल बनेगा सन्स इन लॉ, सिमिलरली मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ. यहाँ पे आएगा इस, ना कि यहाँ. एरर बी में मार्क कर. ठीक है जी. नेक्स्ट देखो, आई प्रेफर सी फूड दैन मेडिटेरेनियन फूड. याद रखिए जैसे कोप के साथ आपको कभी नहीं लगता, सिर्फ विद लगता है. प्रेफर के साथ सिर्फ टू लगता है, ना दैन लगता है, ना ओवर लगता है, कुछ भी नहीं. आई प्रेफर सी फूड टू मेडिटेरेनियन फूड, सो सी. प्रेफर इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू. अब देखिए कि एक ही साल के क्वेश्चन थे काफी ज्यादा, इसमें ये प्रेफर वाला ये सब, तो इसमें ना प्रेपोजिशन से ज्यादा आए हैं क्वेश्चन. देखिए जिस तरीके से कंप्राइज ऑफ नहीं होता कुछ भी, उसी तरह डिस्कस का मतलब भी होता है टू टॉक अबाउट समथिंग. तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लिखते हैं, हम बोलते हैं वी वर डिस्कसिंग द इशू, नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इशू. ओके, सो एरर वुड बी इन बी एज अबाउट विल बी रिमूव्ड. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द शेल्फ. देखिए डिस्पोज का मतलब होता है किस चीज को हटा देना. OWF का मतलब भी होता है किस चीज को हटा. जैसे टेक ऑफ योर शूज का मतलब क्या होता है, TAKE टेक ऑफ, यानी निकाल दो इनको. ठीक है. प्लेन टेक ऑफ कर गया मतलब धरती छोड़ दी, डिटैच हो गया. डिस्पोज का मतलब भी होता है फेंकना, OWF ऑफ का मतलब भी होता है डिटैच. तो दोनों को इकट्ठे यूज नहीं करेंगे. डिस्पोज के साथ जो ऑफ लगता है वो ये लगता है, सिंगल एफ वाला. Dispose of the garbage from the shelves, right? So these were certain questions from 2020 to 2022. इस तरीके से अगर आपको और questions चाहिए तो फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड अगर कोई और भी टॉपिक आपको जानना है, पढ़ना है, सीखना है, तो फिर वो भी आप बता सकते हो, एंड आई विल हेल्प यू विद इट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर एंड जय हिंद.